नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन। और इस 10 क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आज के सभी सवालों को आप 10 से 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, कहा जाए बहुत अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। हमें पक्का यकीन है दोस्तों कि आप वीडियो को रोककर सबसे पहले खुद से सभी सवालों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन को देखेंगे। आज का पहला सवाल क्या कर रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का योग 1500 रुपया है। यदि 10% का छूट दिया जाता है तो अर्जित लाभ 35% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग को एक फॉर्मूला हम काफी पहले ही बता चुके हैं कि सीपी बटे एमपी बराबर क्या होता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बटे क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, एमपी में प्लस करते हैं, मार्क प्राइस में प्लस करते हैं क्योंकि मार्क प्राइस अधिक होता है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा। बताया गया है कि 10% का छूट दिया जाता है, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, बोलिए 90। और लाभ कितना हो रहा है, बोलिए 35% का, तो 100 प्लस 35 कितना हो जाएगा, बोलिए 135। ये कटेगा, 15 से कटेगा, 6 90 7 75 80 20 नमा 35, ये एक बार और कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। सीपी कितना आ गया, बोलिए 2। एमपी कितना आ गया, मार्क प्राइस, बोलिए 3। ठीक है, अब बताया गया है कि दोनों का योग जो है, ठीक है, 2 और 3 अनुपात का योग जो है 1500 रुपया है। समझ पा रहे हैं कि 2 और 3 कितना हुआ, 5 अनुपात का मान जो है 1500 रुपये के बराबर दिया गया है। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 5 तिया 15। ठीक है, तो सीपी क्रय मूल्य आ गया आप लोग के पास कितना, 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 600 रुपया। अंकित मूल्य पूछा जाए तो 3 का मान निकालेंगे, बोलिए, और 600 रुपया इस सवाल का 110% क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलिए, आपको समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या कहा गया है सवाल में, प्रिया रोहन से 2 गुना और दीपा से 6 वर्ष बड़ी है। यदि दीपा 12 वर्ष की है तो रोहन कितने वर्ष का है। समझिएगा, ये आपका प्रिया है। प्रिया जो है रोहन से 2 गुना, अगर ये रोहन है, रोहन का अगर हम लोग मान लेते हैं 1 अनुपात, तो ये कितना है, बोलिए 2 गुना है। प्रिया रोहन से 2 गुना है। और फिर बताया गया है कि प्रिया जो है दीपा से 6 वर्ष बड़ी है। अगर प्रिया में 6 वर्ष हम घटा देंगे तो दीपा के उम्र का बराबर हो जाएगा, होगा ना, 6 वर्ष बड़ी है, दीपा से 6 वर्ष बड़ी है। कौन, प्रिया। यदि दीपा 12 वर्ष की है, ये जो दीपा का उम्र है 12 वर्ष है, तो प्रिया का उम्र कितना होगा, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस 6 में हो जाएगा, तो प्रिया का उम्र निकल जाएगा कितना, बोलिए 18 वर्ष। ठीक है, तो रोहन कितने वर्ष का है, ये 2 अनुपात का मान कितना है, बोलिए 18, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, 9 वर्ष। और 9 वर्ष इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए, प्रश्न क्या है, एक बर्तन में 200 लीटर दूध है। बर्तन से 40 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी की समान मात्रा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अन्य 40 लीटर मिश्रण को दोबारा निकाला जाता है और दोबारा बर्तन को समान मात्रा में पानी से भरा जाता है। बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा के संदर्भ में बर्तन में दूध की शेष मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल जो है एक स्पेशल वीडियो बना के हम आपको समझाए हैं। चलिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं, लेकिन इस टाइप से समझाते हैं कि उस वीडियो का आपका जरूरत नहीं पड़े। चलिए देखिए, हम देखते हैं कि ये जो मिश्रण से निकाला जाता है, ये जो 200 लीटर का आपका दूध है,
2 बार निकाला गया है, ठीक है, और एक बार 40 लीटर निकाला और फिर उसमें पानी डाल दिया। दूसरे बार क्या किया, मिश्रण को निकाला, उसमें फिर से पानी डाल दिया। तो यहां पे जो दूध है, ठीक है, हम देखते हैं कि लास्ट में दूध कितना बचता है। तो प्रारंभ में दूध कितना था, बोलिए 200 लीटर, ठीक है, इससे 40 लीटर निकाला गया, किससे, 200 से। तो कितना भाग निकाला गया, 4 पंचे 20, 1/5 भाग निकाला गया। तो शेष भाग कितना बचा, बोलिए 5 अगर मिल्क था टोटल, उससे 1 मिल्क निकला, ठीक है, तो कितना बचा, बोलिए 1 माइनस 1/5। तो मिल्क जो अब बचा इस 200 का 4/5 मिल्क बचा। अब इसमें क्या किया गया, 1/5 मिल्क निकला तो इतना क्या डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया। तो मिश्रण फिर से कितना का हो गया, 200 का, ठीक है। फिर से एक बार यही प्रक्रिया दोहराया गया, मिश्रण फिर से 200 लीटर हो गया, उससे फिर क्या किया, 40 लीटर को मिश्रण निकाल दिया। तो फिर तो यही हो गया कि 1/5 निकला तो दूध बचा 4/5। समझ पा रहे हैं। तो फाइनल जो है बर्तन में आपका मिल्क की जो मात्रा है वह इतना लीटर हुआ। समझ पाए, ये कट जाएगा 5 25, 25 8 200, 4 चौके 16 और 16 85, 16 16 8 88, 128 लीटर जो है आपका प्योर मिल्क बचा इस मिश्रण में। तो पूछा गया है कि बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा के अनुपात में, प्रारंभ में दूध कितना लीटर था, 200 लीटर, और अभी दूध कितना है, बोलिए 128 लीटर। दोनों का अनुपात पूछा गया है, 4 से कटा दीजिए, ठीक है, 4 से ये कट जाएगा 50 बार में, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 से फिर कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार में, और ये कट जाएगा आपका 16 बार में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है और इस टाइप का 15-20 सवाल को सोल्व करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसको भी सोल्व किया जाए। प्रश्न क्या है, दो संख्याओं के मध्य का अंतर 15 और उसके वर्ग के मध्य का अंतर 705 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्या का जो अंतर है वह कितना दिया गया है, बोलिए 15 दिया गया है, और उसके वर्ग, ठीक है, कहने का मतलब वर्ग का अंतर कितना दिया गया है, तो 705 दिया गया है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बोलिए ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये कितना है, बोलिए कि 705 है। ए प्लस बी का मान कितना है, बोलिए यहां पे आप रख दीजिए गुरुजी 15। ए माइनस बी का मान कितना दिया गया है, 15। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी का मान यहां से आप निकाल दीजिएगा, बोलिए हाँ ये भाग में चल जाएगा। ठीक है, तो ये कटा दीजिए इसको, बोलिए कितना बार में कटेगा, बोलिए 15 15 15 30 3 45 चौके 60, कितना हुआ 105, दाम 75 छक्की 90 सतो 75 47। ए प्लस बी क्या पूछा गया है, संख्या का योग बताइए। तो पहला संख्या ए था, दूसरा संख्या बी था, और उसका जो है योग हम लोग निकाल दिए, ए प्लस बी का मान 47। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। फिलहाल इस सवाल को देखिए और इसको भी आप सोल्व कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, यदि 75 श्रमिकों का औसत वेतन 75 रुपये है और उनमें से 22 का औसत वेतन 22 रुपया है, तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन क्या होगा। देखिए 75 श्रमिक है और 75 श्रमिक का जो औसत वेतन है 75 रुपया है। हम लोग एलिगेशन लगाने वाले हैं औसत पे। ठीक है, तो टोटल का जो है कुल का औसत वेतन कितना है, बोलिए 75, इसको हम लोग रख दिए बीच में, और उसमें 22 का औसत वेतन 22 रुपया है। ये जो 22 है समझिएगा कि एक आपका 22 है और 75 माइनस 22 कितना हो गया, बचा शेष आपका 53। यह संख्या का अनुपात होगा। ठीक है, यही संख्या का अनुपात होगा, और यह संख्या का अनुपात एलिगेशन में कहां आता है, बोलिए नीचे आता है। कहां आता है, बोलिए नीचे आता है। ये जो 22 आएगा और ये जो 53 आएगा, ये संख्या का अनुपात है, और ये आपका कहां आता है, बोलिए नीचे आता है। एलिगेशन हम लोग किस पे लगा रहे हैं, तो औसत पे, एवरेज पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो बताया गया है कि 22
जो श्रमिक है इसका औसत वेतन कितना है, बोलिए 22 रुपया। तो शेष जो 53 बचा इसका औसत वेतन हम लोग मान लेते हैं कि x रुपया है। ठीक है, बोलिए हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं एक बार इधर से। 75 माइनस 22 कितना हुआ, बोलिए 53। तो एक बार इधर से भी चलेगा, x माइनस 75। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि इसका मान 53 है, 53 यूनिट का मान 53 है, तो x माइनस 75 का मान कितना होगा, बोलिए 22 होगा। समझ पा रहे हैं ना, x माइनस 75 का मान कितना होगा, बोलिए 22 होगा। तो इस माइनस 75 को उठा के आप उधर भेज दीजिए, तो x का मान कितना आ गया, बोलिए 5 और 2 7, 7 और 2 9। ठीक है, 97। और x आप किसको माने हैं, बोलिए कि शेष श्रमिक, जो 53 शेष श्रमिक बचा उसका औसत को हम लोग x माने हैं। ठीक है, तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन क्या होगा, तो 97 रुपया होगा। और ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो छोटी से छोटी संख्या जहां हम लोग सुनते हैं तो वहां क्या निकालते हैं, बोलिए एलसीएम। तो 6, 8, 12, 15 का क्या कीजिए आप लोग, एलसीएम निकाल दीजिए। बोलिए 2 से कटा दीजिए, 3, 4, 6, 15। कोई दिक्कत, फिर 2 से कटेगा, 3, 2, 3, 15। किससे कटेगा, बोलिए 3 से कटेगा, 1, 2, 1, 5। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो 120 वह संख्या आया जो 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि 5 शेष भी प्राप्त करना है, तो इसमें हम 5 जोड़ दिए तो 125 वह संख्या आ गया जो 6 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 8 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। आप समझ पाए, तो 125 ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर, बोलिए बिल्कुल। तो ये लीजिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, 2 ट्रेनें, एक 195 मीटर लंबी, अन्य 255 मीटर लंबी है, विपरीत दिशा से आती हुई 15 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि पहली ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो दूरी क्या होता है, दोनों ट्रेन का लंबाई, और चाल क्या होता है, दोनों चाल आपस में जुड़ जाता है। तो पहली ट्रेन की गति जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा ट्रेन का गति हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय दिया गया है कि 15 सेकेंड में पार कर जाती है, और दूरी क्या हो जाएगा, दोनों का योग, दोनों का आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 0, और ये हो गया 5 और ये हो गया 4। 450 बटे 15, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो दूरी है मीटर में, समय जो है सेकेंड में है, और चाल किस में हम लोग मान ली है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिए। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका कट जाएगा, बोलिए 15 तिया 45, और ये कट जाएगा 6 पंचे 30, 18 पंचे 90, 18 6 कटोतल से 75 प्लस x बराबर कितना आ गया 108। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 75 घटा दीजिए, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3। ये जो आया 33 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे ट्रेन का गति आ गया, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, 9a प्लस 16b बटे 9a माइनस 16b बराबर है 9c प्लस 16d बटे 9c माइनस 16d।
तो ए गुना डी बटे बी का मान क्या होगा हमसे पूछा गया है। ठीक है, इस सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, और वह क्या होता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रखे हुए हैं। चलिए उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। फिलहाल हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल क्या होता है। मान के चलिए कि यहां पे ए है और ये बटे में बी है, ये बराबर है आपका सी बटे डी का, और इसमें हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है। तो अंश में जो है, ठीक है, अंश में जो है उसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं कि अंश में यहां है ना, अंश को उठाएं और अंश को ऊपर भी लिखे, अंश को नीचे भी लिखे। एक बार ऊपर प्लस का सिंबल दिए, एक बार नीचे माइनस का सिंबल दिए, और जो हर बचा उसको यहां क्या किए, ऑटोमेटिक ऐड हो गया, और यहां क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हर आपका घट जाएगा। ठीक है, समझिएगा कि ये क्या किए, अंश को यहां पकड़े और अंश को यहां भी पकड़े। एक बार प्लस का सिंबल, एक बार माइनस का सिंबल, और हर को यहां पे पुट कर दीजिए। समझ पाए? बोलिए हाँ। तो अब इसमें अप्लाई कीजिए। बोलिए यहां से यहां तक जो टोटल अंश है ये आपका क्या है, बोलिए ए का काम करेगा। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए जरूरत पड़ेगा तब मिटाएंगे, छोटा छोटा लिखने का प्रयास करते हैं कि ये जो है आपका बड़ा सा एक लकीर खींच दिए, अंश को 9a प्लस 16b, 9a प्लस 16b लिख दिए। एक बार प्लस का सिंबल, एक बार माइनस का सिंबल। किसको प्लस माइनस करना है, तो नीचे वाला को प्लस करेंगे 9a माइनस का 16b। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 9a और माइनस माइनस प्लस 16b। ठीक है, अब उसी टाइप से इधर भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब तो मैदान साफ करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल। चलिए बड़ा सा लकीर खींच दीजिए। उसके बाद अंश को सबसे पहले आप लिखिए 9c प्लस का 16d, 9c प्लस का 16d। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। किसको माइनस करना है, नीचे वाला को, 9c माइनस का 16d, और ये आपका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 9c माइनस माइनस प्लस का 16d। ठीक है, अब जो जो कटने वाला है उसको आप कटा दीजिए। देखिए माइनस का 16b प्लस का 16b खत्म, माइनस का 9a प्लस का 9a खत्म, माइनस का 16d प्लस का 16d, माइनस का 9c प्लस का 9c खत्म। ये कितना हो गया, बोलिए 18a। नीचे कितना हो गया, 32b बराबर कितना हो गया, बोलिए 18c। नीचे कितना हो गया, 32d। ठीक है, बोलिए 18 से 18 साफ, 32 से 32 साफ, क्या आ गया, बोलिए a बटे बी बराबर आ गया आपका c बटे डी। क्या पूछा गया है, a गुना डी। इस d को उठा के अगर हम यहां ला दें, ठीक है, इस d को उठा के यहां ला दें तो क्या बचा, बोलिए क्या बचा, बोलिए c। और c किस में है, c है ऑप्शन नंबर डी में, और यही रहा इस सवाल का करेक्ट आंसर। बोलिए समझ पाए, बोलिए एकदम समझ में आ गया। तो चलिए इस सवाल को देखिए। देखिए प्रश्न क्या है, दी गई संख्या में दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जाम में क्या होता है, हड़बड़ी में दूसरी को जो है ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं, पढ़ भी नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी संख्या को टिक करके निकल जाते हैं, और बाद में हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का विकेट गिर गया है। मेहनत भी किए, टाइम भी खिलाएं, उसके बाद आंसर गलत मार दिए। तो थोड़ा सा सवाल को पढ़ने में फोकस कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए कि ये दोनों संख्या का हमको क्या करना है, तुलना करना है। 5/7 और है आपका 9/11, तो कोना कोनी गुना करते हैं, 11 पचे 55 और 7 9 63। दोनों में कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। चलिए ये हो गया आपका छोटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको, ठीक है, समझिएगा कि 9/11 और कितना है 7/9। अब इन दोनों का तुलना करेंगे, 9 9 81, 11 7 77। ठीक है, ये भी आपका छोटा हो गया, फिर से यही वाला बड़ा हो गया। ठीक है,
मतलब ये जो है फिर से आपका बड़ा हो गया, फिर से इसको हम अगले से चेक कर देते हैं। ये हो गया छोटा, ये हो गया छोटा, अभी तक बड़ा कौन है, ये वाला। अब इसको इससे चेक करते हैं कि 9/11 और है आपका 11 बटे कितना है 13, तो 13 × 5 = 95, 13 × 13 = 17, हाँ से 117 और 11 × 11 कितना होता है, सभी को पता है 121। तो यहां पे बड़ा कौन हो गया, यहां पे बड़ा हो गया ये, और छोटा कौन हो गया ये। तो सबसे अगर बड़ी का बात किया जाए तो 11/13 होगा, लेकिन पूछा गया है कि दूसरी तो यही है, क्योंकि यही संख्या जो है दो संख्या को पिछाड़ते हुए आगे बढ़ी है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है, उप विजेता कौन होगा, 9/11। तो 9/11 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिलहाल इस सवाल को देखिए। देखिए प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 मिनट यात्रा करता है, इसके बाद वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 मिनट यात्रा करता है, उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, दूरी कैसे निकालेंगे, और हम लोग सोच लेते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो कुल दूरी को हम लोग किलोमीटर में लेंगे, कुल समय को घंटा में ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 30 मिनट चला, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है आपका ये, और समय कितना है, बोलिए ये मिनट में है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, घंटा में बदल देते हैं, तो 1/2, 25/2, 25/2 किलोमीटर। ठीक है, पहली बार जो वह चला 25/2 किलोमीटर चला। दूसरी बार जो चला फिर से दूरी निकालते हैं, चाल कितना है इस बार इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगा है 20 मिनट। ठीक है, तो मिनट को हम लोग घंटा में बदल देते हैं। ठीक है, ये जीरो खत्म, 3 का 3, 3 दूना 6, तो 3 से 2 से कटाएं, 3 बार में कटेगा ना, और ये 3 कटेगा नहीं कटेगा, ये 3 आपका नहीं कटेगा। तो ये कितना हो गया, बोलिए कि 40/3 किलोमीटर। ठीक है, 40/3 किलोमीटर क्या हो गया आपका, दूरी आ गया। और औसत चाल बराबर आप सभी को पता है क्या होता है भैया, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी कितना है 25/2 और 40/3 कुल दूरी, और बटे में कुल समय 40 मिनट इधर 20 मिनट इधर 60 मिनट। 60 मिनट कहने का मतलब घंटा में अगर बदलिएगा तो 60 मिनट बराबर क्या, 1 मिनट 30 मिनट इधर समय लग रहा है और 20 मिनट इधर समय लग रहा है, 50 मिनट का समय लग रहा है। और इस मिनट को हम लोग को घंटा में बदल देना है, तो ये होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए एकदम होगा। तो बस इसको सोल्व करना है और इसका आंसर चिपका देना है नीचे। एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 2 बार में, ये कितना हो गया 75 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, बोलिए 80 हो जाएगा। और ये जो है 6/5 उलट जाएगा, ये 6 से 6 खत्म, और 75 दूना 150, 155, 155/5, तो कितना बार में 5 × 15, 5 × 5 31। बोलिए कटा दीजिए ना इसको, 5 × 15, 5 × 5 31 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आया, एवरेज स्पीड आ गया, औसत चाल आ गया। और यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।